नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य सागर में। आज हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की प्रसिद्ध पुस्तक को पढ़ेंगे और इसके पहले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके थे काफ़ी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नागरिक प्रचारिणी सभा से जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ है उसको पढ़ेंगे और आगे का भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नागरिक प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंड में हो चुका है। ठीक है, कितने खंड में? तो 16 खंड में हो चुका है। अब आइए देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा है भाग और उसके संपादक कौन है। तो अनेकानेक विद्वान ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। प्रथम भाग देखिए, तो प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका और इसके संपादक है राजबली पांडे। हिंदी साहित्य की पीठिका कौन लिखा है? तो राजबली पांडे। दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो इसको हम कोडिंग कर सकते हैं कि धीरे धीरे हुआ। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ, तो यानी धीरे धीरे से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हो जाएगा। और ये है दूसरा भाग। तीसरा भाग जो है आदिकाल नाम से आता है और इसके संपादक हैं करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भाग भक्ति काल निर्गुण भक्ति। भक्ति काल निर्गुण भक्ति है इसके, और इसके संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भाग भक्ति काल सगुण भक्ति है। चौथा निर्गुण था और पांचवा जो है ये सगुण भक्ति है, और इसके संपादक जो हैं देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक हैं। छठा भाग देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को भी मिला है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि छठा जो भाग है इसका नाम है रीतिकाल और रीतिबद्ध, और इसके संपादक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। सातवां भाग रीतिकाल ये रीति मुक्त है और इसके संपादक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां भाग का नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। भारतेंदु काल संभवत 1900 से 1950 विक्रम संभवत तक है, और इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। ठीक है, आठवां भाग जो है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान नाम से आता है और यहीं से शुरू होता है भारतेंदु काल 1900 से 1950 विक्रम संभवत तक, और इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवां भाग का क्या है? नवां भाग द्विवेदी काल है, और द्विवेदी काल इसका संभवत 1950 से 1975 विक्रम है, और इसके जो है संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे। देखिए, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहते हैं, तो यहाँ से कोडिंग कर लीजिएगा कि द्विवेदी काल के संपादक कौन है? तो सुधाकर हैं, और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। 10वां भाग है उत्कर्ष काल और काव्य। उत्कर्ष काल काव्य संभवत 1975 से 95 विक्रम संभवत है, और इसके भी संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो छठे भाग के संपादक और 10वां भाग के संपादक कौन हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। 11वां भाग उत्कर्ष काल नाटक है ये, और संभवत जो है 1975 से 95 विक्रम संभवत, और इसके संपादक हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां भाग आता है कथा साहित्य नाम से। 12वां भाग है कथा साहित्य नाम से, और इसके संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां भाग समालोचना निबंध और पत्रकारिता संभवत 1975 से 95 विक्रम संभवत, और इसके संपादक हैं जो हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग अद्यतन काल नाम से 1995 से 2017 विक्रम संभवत, और इसके सहायक संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां भाग है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल शंकृत्यायन। तो 15वां भाग को अच्छे से याद रखिएगा, 15वां भाग और 16वां भाग को। 15वां भाग का नाम है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और राहुल शंकृत्यायन। 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य है, और इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, और दोस्तों जो है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती भी आने वाली ही है जल्द से, तो उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि परीक्षा के समय बस आप लोग को रिवीजन करना रहे। आगे देखते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के
सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। ठीक है, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, ये विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से यानी विभिन्न विद्वानों के साथ मिल करके हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया है। और दोस्तों, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य जो है किसका इतिहास ग्रंथ है, तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। आगे है कि इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में, इस ग्रंथ में यानी कि हिंदी साहित्य में, धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथ में, ठीक है, साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे है कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। तो देखिए, अब सबका हम लोग देखते हैं, और देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, बस इसको याद भी करते जाना है। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज एक ही पेज है, 1 पेज या 2 पेज है, जिसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारा यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हिंदी काव्य धारा। ये कहीं कहीं 44 मिलता है और कहीं कहीं 45 भी मिलता है, तो आप लोग दोनों डेट को याद रखिएगा, 44 और 45। तो हिंदी काव्य धारा, इसके लेखक कौन है, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। तो ये देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। लेकिन ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहाँ पे 1973 दे देगा तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है, और डॉक्टर नगेंद्र लिखे नहीं है, उसका संपादन किए हैं। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और ये 2 भाग में है। प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत भी 2 भाग में है, और ये इसके लेखक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, और इसके लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन हम किससे करते हैं, तो लोचन से, विलोचन से करते हैं, मतलब नेत्र से करते हैं। तो नेत्र का जो पर्यायवाची है, नेत्र का विलोचन है या लोचन है, तो इसको हम कोडिंग कर लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, और इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। और दोस्तों, ये श्याम सुंदर दास ऐसे कवि हैं कि इनसे एक प्रश्न, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, जरूर पूछा जाता है। अभी जीआईसी में भी श्याम सुंदर दास से प्रश्न पूछा गया था, और हमारे पीजीटी में भी पूछा गया था, और टीजीटी में भी पूछा गया था। टीजीटी में वो पूछा गया था कि वो सुधार जो था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में थे श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बंकिम चंद्र चटर्जी, और एक और भी कौन थे, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में, या चाहे इनका सीधा इतिहास ही पूछ दे या कुछ और ही पूछ दे, तो इनको हम अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका पहला ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, और दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी कोविद रत्नमाला। और यही पूछा गया था, हिंदी कोविद रत्नमाला किसका, एकदम बस सीधे सीधे एकदम सिंपल प्रश्न पूछा था जीआईसी में कि हिंदी कोविद रत्नमाला किसका है, तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में है। प्रथम भाग 1909 में, और द्वितीय भाग जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे है राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो ये राजस्थानी भाषा और साहित्य जो है डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया का है, और राजस्थानी पिंगल साहित्य, यह भी डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया का है। तो ये दोनों जो हैं किसका है, मोतीलाल मिनरिया का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दोनों मोतीलाल मिनरिया का है। हिंदी वीर काव्य 1945, तो ये है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, सब लोग इसको पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र जब हमें पढ़ना होता है तो हम इसी पुस्तक को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। और ये किसकी है, तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ठीक है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, श्री नारायण चतुर्वेदी का है। आगे है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी, ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में,
यह भी नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, ये दोनों नंद दुलारे वाजपेयी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य रहेगा तो नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा, और आधुनिक हिंदी का आदिकाल रहेगा तो श्री नारायण चतुर्वेदी का हो जाएगा। ये जरा जरा सा अंतर है, इस अंतर को आप लोग अच्छे से कंठस्थ करते हुए चलिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रहेगा सन, तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का हो जाएगा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो उद्भव है तो उदय नारायण तिवारी का है, उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, विमर्श कौन करेगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, हिंदी साहित्य विमर्श। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में, और राम नरेश त्रिपाठी का है ये। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल का है। आगे है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, किसका है? तो सूर्यकांत शास्त्री का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, और ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, तो खड़ी बोली रहेगा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा तो ब्रजरत्न दास का है, और इसका समय है 1941 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 का है, और ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये वही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं जिन्होंने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी का है, वियोगी हरि का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, जिसका ये सभी लोग इसको जानते हैं, सब लोग इनको पढ़ भी चुके हैं, बच्चन सिंह की पुस्तक को, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। आगे है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, कब का है? 2003 का है, और ये किसका है? सुमन राजे का है। और ये सुमन राजे वही हैं जो चतुर्थ सप्तक में हैं, चतुर्थ सप्तक। ठीक है, और इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ये किसका है? तो ये नीलाभ का है, और ये नीलाभ जो है उपेंद्र नाथ अश्क के बेटे हैं, उपेंद्र नाथ अश्क के बेटे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013, और ये निर्जा माधव का है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, तो देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का अपना जो है काल विभाजन कितने भागों में किया है। तो पहला है चारण काल, और इसका समय है 700 से 1300 ईस्वी है। दूसरा भाग है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा भाग है मुगल दरबार, और छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, तो वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है, रीति काल को। आठवां भाग है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती। नौवां भाग है 18वीं शताब्दी, और 10वां भाग है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो इन्होंने 11 भाग में विभाजन किया है, और एक विविध भी है, और विविध को लेकर के 12 भाग हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो चारण काल नाम से। यह प्रश्न बनेगा कि चारण काल नाम किसने दिया है आदिकाल का? तो जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। कितने कवियों को? 9 कवियों को। कौन कौन से 9 कवि? पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद यानी चंद्रबरदाई, जगनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 कवियों का उल्लेख किसने किया है? ग्रियर्सन ने अपने चारण काल के अंतर्गत किया है।
ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ठीक है, अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। अब आइए देखते हैं मिस्र बंधु जो हैं किस प्रकार से काल विभाजन किए हैं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, तो इन्होंने देखे प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल को ये दो भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, पहला है पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय है 700 से 1343 विक्रम संवत और दूसरा है उत्तरारंभिक काल का 1344 से 1444। फिर दूसरा भाग है माध्यमिक काल, तो माध्यमिक काल के भी इन्होंने दो भाग किए हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680। तीसरा है अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल किसको कहे हैं? तो ये रीति काल को जो है अलंकृत काल बोले हैं मिस्र बंधु। अब इसके भी दो भाग किए हैं, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 और 1791 से 1889 उत्तरालंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और इसका समय है 1890 से 1924 और पांचवा है वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो ये रहा मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। अब हम आगे पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। ठीक है, तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा था? तो इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। ठीक है, आदिकाल का नाम जो है वीरगाथा काल नाम रखा था और इसका समय जो है संभवत 1050 से 1375 ईस्वी माने हैं। दूसरा भाग किए हैं पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल और इसका समय है संभवत 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है और इसका समय है संभवत 1700 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है गद्य काल नाम दिए हैं और इसका समय है 1900 से 1984। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखेंगे, तो ये भी लगभग जो है शुक्ल के ही अनुसार चले हैं। देखिए, इन्होंने आदिकाल का नाम संधि काल रखा है। आदिकाल को दो भाग में इन्होंने विभाजित किया है, संधि काल एवं चारण काल। ठीक है, तो संधि काल का समय 750 से 1000 और चारण काल संभवत 1000 से 1375 और भक्ति काल 1375 से 1700। देखिए, लगभग ये जो है समय शुक्ल जी के ही अनुसार है। रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल संभवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। आदिकाल का समय इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी माना है। पूर्व मध्यकाल का समय सन 1350 से 1600 ईस्वी माना है और उत्तर मध्यकाल का समय सन 1600 से 1857 ईस्वी माना है। और आधुनिक काल का समय इन्होंने सन 1857 से अब तक माना है। अब है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो था उसके अनुसार काल विभाजन। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने आदिकाल का समय माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। फिर भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल का समय डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। फिर आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो ये थे सभी ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार था। अब आधुनिक काल के अंतर्गत इन्होंने देखिए और भी भाग किए हैं 19वीं सदी से अब तक जो है। इसमें देखिए पहला है पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल ये किसका नामकरण किए हैं? तो भारतेंदु काल का। भारतेंदु काल को जो है डॉक्टर नगेंद्र पुनर्जागरण काल कहा है और इसका समय जो है 1857 से 1900 ईस्वी माना है। अब है जागरण सुधार काल। तो द्विवेदी युग का नामकरण किया है जागरण सुधार काल नाम से और इसका समय माना है 1900 से 1918 ईस्वी। फिर तीसरा है छायावाद काल। इसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। और है छायावाद उत्तर काल।
फिर छायावादोत्तर काल के अंतर्गत दो भाग कर दिए हैं, क और ख। तो जो क है, पहला भाग है प्रगति प्रयोग काल। इसका समय है 1938 से 1953। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ठीक, प्रगति प्रयोग काल एक ही में। फिर ख यानी दूसरा भाग के है नवलेखन काल, 1953 ईस्वी से अब तक। तो ये रहा जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन। आगे है बच्चन सिंह के अनुसार भी देख लेते हैं काल विभाजन। तो बच्चन सिंह ने 4 भाग में बांटा है। पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल 1400 से 1650, तीसरा है रीति काल सन 1650 से 1857 और चौथा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय बच्चन सिंह ने माना है 1857 से अब तक। आदि काल का नामकरण देखते हैं। तो जो चारण काल नाम है ये किसने दिया है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। फिर उसके बाद है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। बीज वपन काल, आदि काल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीर गाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। और वीर काल किसने कहा है आदिकाल को? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और दोस्तों ये नामकरण अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न तो आना ही है। संधि काल एवं चारण काल, तो ये दो नामकरण किसने किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल और आदिकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और यही सर्वमान्य भी है। आधार काल किसने कहा है? तो आधार काल जो है आदिकाल को सुमन राजे ने कहा है। तो दोस्तों ये थे सभी आदिकाल के नामकरण, विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए हैं। जैसे प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो वहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। तो वहीं पे जो है सुमन राजे आती हैं और आदिकाल को आधार काल नामकरण दिया है नाम। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं रीति काल का भी नामकरण। तो रीति काल को देखिए, रीति काव्य, काव्य है तो काव्य किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधु में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तीनों लोग मिलकर के क्या होते हैं? अलंकृत होते हैं। रीति काल मिश्र बंधुओं में 3 लोगों के नाम क्या क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तीनों नाम कौन कौन से हैं। अब है रीति काल। देखिए रीति काव्य, काव्य है तो ग्रियर्सन के पास जाइएगा। ठीक है, उत्तर सही लगाइएगा, ग्रियर्सन काव्य रहेगा तो। और रीति काल नाम रहेगा तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाइएगा। श्रृंगार काल, श्रृंगार कौन करता है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। ठीक है, अभी तो हम लोग काल विभाजन अन्य विद्वानों के अनुसार देखे हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे के अनुसार किस दृष्टि? भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन देखेंगे। तो देखिए इन लोगों ने क्या कहा है। तो इन लोगों ने पृष्ठभूमि अवहट काल बोला है। ठीक है, उन्मेष काल, उन्मेष पृष्ठभूमि, उन्मेष काल, पूर्व भाग और उत्तर भाग। ठीक है, तो पृष्ठभूमि यानी अवहट काल, उन्मेष काल भाषा ब्रजबोली, पुराने ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बस यही तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में जो है हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से यह व्याख्या आपको पसंद आई होगी और इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।